जो देती धारा जो देती से नारी को लक्ष्मी बनाए, ये मुरली नारी को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए, परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो संगम बना, संगम बनाया, मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती तुमसे शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। बाप तो हमारे लिए नया घर बना रहे हैं स्वर्ग रूपी, तो पुरानी दुनिया के से बेहद के वैरागी बनना है। प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? उत्तर है, यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश न हो, और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है किस लिए? पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत।
शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बनाऊं। अहम आत्मा मम शरीर है, आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व क्या हो गए, तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है, नाम ही एक का है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इनका बीज ऊपर में। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो अब नीचे आया हुआ है। जब भी हम करते हैं ना हे भगवान, वो जाने भगवान जाने, तो उंगली ऊपर ही जाती है। तो बाबा कह रहे जिससे तुम वर्षा ले रहे हो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है, बाबा कह रहे मुझे आना पड़ता है। मेरा जो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पतित जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो, बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो, तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्यंत दुख देती है, विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती है। कहते हैं हम पतित बन गए हैं, तो जरूर कब पावन थे। पावन थे तभी तो कहते हैं पतित बन गए। जो कहते हैं हम पतित बने, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। जब पावन है तब कोई बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कह रहे जब पावन है, जब कोई नहीं बुलाता, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। बाप समझाते हैं सारी दुनिया पतित है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते हैं, परंतु उसका राज्य कब से हुआ किसको पता नहीं। ढेर की ढेर भक्ति माँ की सामग्री है। कोई क्या करते कोई क्या करते, सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं। वास्तव में योग किसको कहा जाता है यह कोई को पता नहीं है। यह भी किसका दोष नहीं है, यह ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं ना हूं इन्हों को अपना पाठ बजाना है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात द्वापर कलयुग, फिर है वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। मौका है हद का वैराग्य। उन्हों का साधु सन्यासियों का क्या है, बेहद का वैराग्य। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। देखो बेहद का बाप कैसा तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी सो फिर नहीं बनती है, ये तो चक्र घूमता रहता है। नई दुनिया की आयु कितनी है किसको पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम, नहीं बनाते हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे, यही दिल्ली जमुना नदी पर होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब ड्रामा के अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, यह फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो जिसकी पहले तुमने भक्ति की। उस समय कोई और धर्म होते नहीं, उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ज्ञान सुनते हो, बाप कहते हैं और कोई से तुम मत सुनो, यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कह रहे मैं ही तुम्हें वर्षा दूंगा और कोई नहीं देगा। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है, कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना, मेरा यह स्थायी शरीर नहीं है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ शिव जयंती से, फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनमें ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं, पानी की बात नहीं। पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे, पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ी पावन बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में है, ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ दो मुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। ये सब कुछ बाप बैठ समझाते हैं।
बाबा कह रहे और किसी को ये बातें भी नहीं पता, मैं ही तुम्हें समझा सकता हूँ। जो सबका सदगति दाता है, अब वही दुर्गति में पड़े। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं। बाबा कह रहे पहले तुम्हें भी नहीं पता था रावण को क्यों जलाते हैं। अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। यह सारी दुनिया टापू है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई, ये सब दंत कथाएं, भक्ति आदि चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के त्योहार है। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी, कल होगी कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। कृष्ण का जन्म है सतयुग में। वह फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है, जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाकी यह रासलीला आदि यह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण को इसको ज्ञान सुना, ये कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं किसको मना नहीं करनी है कि भक्ति नहीं करो, आप ही छूट जाती है। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, उसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पढ़ते हैं। यह शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, गाया हुआ है। ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं हम कहते शांति हो, ये बीके कहते विनाश हो। ज्ञान ने समझने के कारण ऐसा बोलते हैं। बाप समझाते हैं सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है। नेचुरल कैलामिटी जाएंगी, सरसों मुआफिक सब किसकर खत्म हो जाएंगे। बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो अविनाशी है, बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है, जैसे सोने को शुद्ध करना होता है तो आग में तपाते हैं। बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। वह सब है जिस्मानी बातें। सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए। किसको समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता मशहूर है। आदि देव आदि देवी जगदम्बा के लाखों मंदिर है। कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। वहाँ 150 वर्ष आयु रहती है। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाप कहते हैं मैं धोबी हूँ। देखो बाबा कभी अपने आप को भगवान कहता है, कभी धोबी कहता है, कभी रूहानी सर्जन कहता है। बाबा कहते हैं मैं एक ही बात को तुम्हें तरीके से समझाता हूँ, डिफरेंट। सब मूत पलिती आत्माओं को साफ करता हूँ, फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ। सिर्फ मन मनाभाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र हुआ ना, सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। अब तुम्हारी एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया है पतित पावन आकर हमको पावन बनवाए, तो सर्वेंट हुआ ना। कितना मतलब क्या बोले बाबा। बस जब तुम बहुत पतित बनते हो और जोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूँ। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो। मन मना भाव का अर्थ भी यह है, फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए, पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में रहो। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो क्या सुनाया बाबा ने, प्यारे बाबा ने क्या पढ़ाया आज। कौन दीदी हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम बाबा ने कल समझाया था कि मुझे हमेशा याद रखना जी है ना। तुम हमेशा मुझे याद रखोगे ना तो तुम्हारे विकार कम होंगे, यानी कि बिना विकार आएंगे ही नहीं मन में। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि पहले तो तुम स्वर्ग में रहते थे तो हम्म, पतित थे, हम्म, पावन थे, लेकिन हम्म, अब तो
चढ़ती कला, फिर उतरती कला, फिर चढ़ती कला, ऐसे चलती आनी है। और झाड़ का, वृक्ष का उदाहरण देके समझाते हैं हमें जी। कि इस प्रकार तुम सतयुग में थे तो पावन थे, अब तुम कलयुग में हो तो तुम अशुद्ध हो गए हो। तो तुमने ही मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ। बाबा ने अपने आप को धोबी, सर्वेंट सब कुछ कहा है। वो जी। कह रहे हैं कि मैं ही तो तुम्हारे विकारों को धो रहा हूँ, इसलिए मैं धोबी हो गया। हम्म, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है अपना उद्धार करने के लिए, मैं आ गया तुम्हारे कहने से, तो मैं तुम्हारा सर्वेंट हो गया। और जब मैं आ गया हूँ, तो जब तुम्हारे विकारों को दूर करने के उपाय बता रहा हूँ, तो तुम उनको फॉलो करो। बता रहे हैं कि आज मुझको याद करो। बाबा ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि धरती खत्म हो जाएगी, सब सरसों मास मसल पिस जाएगा, नहीं बचेगा, स्वाहा हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब सृष्टि द्वारा पुनर्जीवित होगी, तो वहां पे जाने के लिए जब पतित दुनिया बनेगी, तो उसमें रहने वाले पतित आदमी चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम अभी से पतित बन जाओ, ताकि तुम्हें वहां जाके सीधा राज्य प्राप्त बिल्कुल हो। बिल्कुल, तो साथ ही जा ही तब सकेंगे वहां जब यहाँ पूर्ण पवित्र बन जाएंगे, पूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, सर्वगुण हाँ जी संपन्न मैम। बन जाएंगे। बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है, ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है, एक बाप से ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया, पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। वरदान है, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग में रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध, सर्व रिश्ते एक के साथ है, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती कि रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा उमंग सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। आज का मीठा मोती, अपने मन की गुफा में बैठने से दुख रूपी शत्रु से वियोग, परमात्मा रूपी मित्र से मिलन स्वतः हो जाता है। इतनी गुह्य बात बाबा ने की। कहाँ बैठना है? मन की गुफा में। अपने मन की गुफा में बैठने से दुख रूपी शत्रु से वियोग और परमात्मा रूपी मित्र से मिलन स्वतः हो जाता है। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, देखते हैं हमें मातेश्वरी जी आज क्या पढ़ाएंगे। अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है। और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। उसका नाम रूप क्या है? अगर हम कहीं ईश्वर नाम रूप से न्यारा, तो फिर किस रूप को याद करें? अगर कहीं ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, तो फिर याद किसको करें? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी होगा। मान लीजिए हमें अपने बच्चे को याद करना है, तो बच्चे का नाम होगा ना, किसे याद करेंगे? तो बाबा कह रहे उसका याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हैं तो जरूर याद वाला उनसे भी भिन्न है। तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा की अंश है, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं जानते, परमात्मा भी अविनाशी है, हम उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान, हम आत्मा भी अविनाशी है, तो हम वंश ठहरे ना कि अंश। अब यह चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख नहीं होता। तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं भी आत्मा सदस्य आत्मा हूँ। मैं जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, लेकिन मैं परम आत्मा हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अजन्मा भोगता हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है। बाबा कह रहे मैं भी आत्मा सदस्य हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है, इसलिए मुझे परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।